हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का संपर्क। हम ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कर चुके हैं। ये नंबर 3rd टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में आज हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इवैल्यूएशन होता क्या है, मूल्यांकन क्या होता है। तो हम सबसे पहले मूल्यांकन की एक डेफिनेशन करेंगे, परिभाषा करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इवैल्यूएशन की डेफिनेशन दी हुई है। आप इनमें से कोई भी एक जो आपको इजी लगे आप वह कर सकते हैं। आप यह कीजिए, ये इजी रहेगी। इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द extent to which an objective is being attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom, how well the goals of education have been accomplished। ये NCERT की डेफिनेशन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा शिक्षण परिषद NCERT द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारे गोल्स हैं, उसे हम किस लिमिट तक प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मूल्यांकन की विशेषताएं। यहाँ पर आपको मूल्यांकन की विशेषताएं दी हुई हैं, आप इन्हें करेंगे। डेफिनेशन राइट करने के बाद फर्स्ट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है? निरंतरता। मूल्यांकन एक निरंतर कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है जो सारा वर्ष कंप्लीट ईयर चलती रहती है। इसे साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक परीक्षाओं में नहीं बांटा जा सकता। इन्हीं परीक्षाओं में विद्यार्थी के कार्य पर उसकी तरक्की निर्भर करती है। मीन्स ये नहीं है कि त्रैमासिक है, साप्ताहिक है या मासिक होने वाली है या कम। ये वो इवैल्यूएशन है जो कंप्लीट ईयर चलती रहती है। ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट, कम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता। व्यापकता क्या होती है? यह मूल्यांकन व्यापक होता है। इसमें व्यक्तित्व विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि शामिल होते हैं। सही अर्थ में कहा जाए तो मूल्यांकन का उद्देश्य व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संतुलित विकास करना है। नेक्स्ट, 3rd है नॉन कॉन्फाइनमेंट टू क्लासरूम। केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं होती है। यह कैरेक्टरिस्टिक है इवैल्यूएशन की कि यह जो इवैल्यूएशन होता है वो कक्षा के अंदर ही सीमित नहीं होता, यह कक्षा के बाहर भी होता है। जैसे समाज सेवा, सहयोग और जीवन के ऐसे कई अन्य पक्षों का मूल्यांकन कक्षा के बाहर की क्रियाओं में होता है। नेक्स्ट, नंबर 4 है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एजेंसीज कंसर्न्ड विद एजुकेशन। जो शिक्षा संबंधी कंपनियाँ होती हैं, एजेंसीज होते हैं, वो सभी के साथ संबंधित होती है। सभी में इवैल्यूएशन किया जाता है। मूल्यांकन केवल अध्यापकों द्वारा ही नहीं किया जाता बल्कि हर एक यह विद्यार्थियों, माता पिताओं तथा शिक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन द्वारा भी स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। वह किसी भी कार्य को खुद करके स्टूडेंट्स अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि यह कार्य उसको आता है या नहीं आता। सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन माता पिता, समाज के अन्य विद्यार्थी तथा समाज के अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनके विद्यार्थी सदस्य होते हैं। शारीरिक विकास का मूल्यांकन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 5 है इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। ये 5th कैरेक्टरिस्टिक है। समूची शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यह लक्ष्यों तथा जो एजुकेशनल प्रोसेस होती है उसके लिए इवैल्यूएशन का यूज किया जाता है। लक्ष्यों और अनुभव के सीखने के अनुभव का निर्णय करता है तथा अध्यापकों व विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। कौन करता है? इवैल्यूएशन करता है। उसके बाद आपको फंक्शंस और यूटिलिटीज ऑफ इवैल्यूएशन कुछ राइट्स करने। यहाँ पर आपके 13 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इन 13 पॉइंट्स में से कोई भी 8 लर्न कर लिए, वही काफ़ी है आपके लिए। फर्स्ट है टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ प्यूपल्स। विद्यार्थियों की उपलब्धि का परीक्षण करना। विद्यार्थियों की उपलब्धि परीक्षण मूल्यांकन द्वारा ही किया जाता है। इसके बिना हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती कि विद्यार्थी ने किस किस विषय में कुशलता प्राप्त किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छा
कार्य कर लेता है। नेक्स्ट सेकंड है हेल्पफुल टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी। मूल्यांकन द्वारा हम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का आंकन कर उसका विकास कर सकते हैं। यह विद्यार्थियों की उपलब्धियों, बुद्धि, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास में सहायक है, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चा किस पक्ष में हीन है और किस पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देकर उसको गुण विकसित किया जा सकता है, कि बच्चा कौन से स्टूडेंट्स में अच्छा वर्क कर रहा है और कौन से में नहीं कर रहा है। जिसमें नहीं कर रहा है उस सब्जेक्ट की तरफ टीचर अधिक ध्यान देगा। नेक्स्ट, टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग। शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु मूल्यांकन द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य जो हमने किस हद तक प्राप्त किए, कि टीचर ने कितना बच्चों को सिखाया है, बच्चों ने कितना समझ में आया है, वह इसका आंकन भी, मूल्यांकन भी टीचर करता है। नेक्स्ट, टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्यों को स्पष्ट करने में भी इवैल्यूएशन हेल्प करता है। मूल्यांकन के द्वारा ही अध्यापकों की कई विषयों के विभिन्न प्रकरणों का स्पष्ट बोध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक। कई बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं, कई इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, नॉर्मल होती है उनकी बुद्धि, कॉमन होते हैं। जो कई निम्न बुद्धि वाले भी होते हैं जिनमें बिल्कुल ही जो अपना माइंड का, ब्रेन का यूज़ नहीं करते हैं। मूल्यांकन द्वारा इन सभी वर्ग के विद्यार्थियों को क्या किया जा सकता है, इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 6, एक्ट इन इंसेंटिव्स। प्रेरणा के रूप में कार्य करना। परीक्षाओं के अंकन द्वारा विद्यार्थियों को अपने कई लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर वे मन लगाकर मेहनत करते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे परीक्षा के टाइम में उनके एग्ज़ाम आ रहे हैं, इस तरह से उन्हें टेंशन भी हो जाती है कि हाँ भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमें तैयारी भी करनी है, लिखना भी है, तो वे अपनी तैयारी में मन लगा कर जुट जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिनको कोई टेंशन ही नहीं होती कि पास होंगे या फेल होंगे, कर लेंगे जैसा भी होगा। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एडमिशन। दाखिलों में सहायक। आजकल विभिन्न कक्षाओं के दाखिलों के लिए परीक्षाओं द्वारा ही उम्मीदवारों की योग्यताओं का आकलन किया जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि कहीं भी अगर बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो उसका पहले क्या किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है, आंकन किया जाता है कि उसको कितना आता है, कितना नहीं आता, ये स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठने के लायक है या नहीं। टू अवार्ड स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति प्रदान करना। परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर ही किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देनी है इसका पता चलता है, ठीक है, और किसको नहीं देनी है वो बच्चे के परिणाम के आधार पर, कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, कि जो अच्छा कर रहा है उसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट नंबर 9, टू प्रोवाइड गाइडेंस। आपको इनमें से जो भी 8 पॉइंट जो इजी लगे आप वही कर सकते हैं। व्यक्तिगत योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों तथा व्यक्तित्व के अन्य तत्वों के विभिन्नीकरण में मूल्यांकन की सहायता करता है। इस मूल्यांकन के आधार पर ही विद्यार्थियों को शिक्षात्मक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। नंबर 10, टू ब्रिंग चेंजेस इन द करिकुलम। पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना। मूल्यांकन द्वारा, इवैल्यूएशन द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन, चेंजेस लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 11, टू इन्फ्लुएंस लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित बनाना। परीक्षाएं विद्यार्थियों को कोर्स दोहराने, विषय वस्तु को याद रखने तथा प्रश्नों का उत्तर देने की, विषय वस्तु को संगठित करने और ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने का अवसर देता है। नेक्स्ट नंबर 12, टू रिपोर्ट प्रोग्रेसेस। प्रगति को रिपोर्ट करना। परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों की प्रगति रिपोर्ट उनके माता पिता को भेजी जाती है। जैसे रिपोर्ट कार्ड रेडी हो जाते हैं एग्जाम के बाद, वो किसको, पेरेंट्स को भेजे जाते हैं। परिणामों के द्वारा ही समाज शिक्षा की सफलताओं तथा असफलताओं का ठीक अनुमान लगाया जा सकता है कि किस बच्चे को, कौन बच्चा सफल हो रहा है, जो पास हो रहा है, फेल हो रहा है, इससे उनका अनुमान लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों की इन परीक्षाओं के माध्यम से अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। नंबर लास्ट 13 है, टू प्रोवाइड डाटा फॉर रिसर्च। अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना। अनुसंधान कार्य के लिए भी ये परीक्षाएं ही पर्याप्त सामग्री देती है। इसी के आधार पर शिक्षा तथा परीक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं। खोजबीन के लिए भी यही एग्जाम्स प्रॉपर मटेरियल देते हैं और इसी के आधार पर परीक्षा पद्धति में सुधार लाए जा सकते हैं। आज का टॉपिक था हमारा यहीं तक गाइस। नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।